नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओपन बुक एग्जाम के बारे में। बहुत सारे आपके कमेंट्स आ रहे थे कि सर ओपन बुक एग्जाम क्या होती है। जो पिछला वीडियो मैंने आपके लिए बनाया था जिसमें मैंने कहा कि राजस्थान में भी ओपन बुक से एग्जाम होने चाहिए। हम एक कंपेनिगन भी चला रहे हैं, अगर आपने ट्वीट नहीं किए तो ट्वीट जाकर कर दीजिए। तो दोस्तों ओपन बुक एग्जाम होती क्या है इसके बारे में हम बातें करने वाले हैं। पूरी अच्छी जानकारी जो भी आपके लिए काम आने वाली चीजें हैं वो सारी आज तक मैं शेयर करने वाला हूं। 4-5 पॉइंट्स पर हम बात करेंगे। ओपन बुक एग्जाम है क्या, इसकी क्या प्रोसेस होती है, कितने चरणों में होती है, क्या जो मेन क्वेश्चन, क्या ओपन बुक एग्जाम में आप नकल कर सकते हैं, क्या आप बुक खोलकर, क्या आप नोट्स पीडीएफ आपको दिए जाएंगे, क्या उससे आप नकल कर पाएंगे। ये जो मेन क्वेश्चन है इसके बारे में भी हम चर्चाएं करने वाले हैं, क्योंकि बहुत से छात्रों को, बहुत से दोस्तों को कंफ्यूजन है कि हम नकल कर सकते हैं, तो इसका भी वहम मैं दूर करने वाला हूं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो इस वीडियो को हो सके उतना शेयर जरूर कर दीजिए। जितने भी राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट है, जितने भी राजस्थान से संबंधित स्टूडेंट है, सभी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं ओपन बुक एग्जाम। शुरू करते हैं इस वीडियो को। ओपन बुक एग्जाम होती क्या है। ओपन बुक एग्जाम देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, खुली किताब परीक्षा। खुली किताब परीक्षा यानी आपको नोट्स पीडीएफ दिए जाएंगे। नोट्स पीडीएफ बुक्स आप ओपन कर सकते हैं एग्जाम के टाइम, लेकिन फिर भी आप नकल नहीं कर सकते। क्यों, थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों, ये तो हो गई ओपन बुक एग्जाम। ये देखिए, आप यूनिवर्सिटीज के अंदर जाकर भी, आप घर के अंदर भी बुक और नोट्स पीडीएफ ओपन करके आप एग्जाम दें। ऐसी परीक्षा खुली किताब परीक्षा कहलाएगी, ओपन बुक एग्जाम कहलाएगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों, जो मेन टॉपिक है कि ओपन बुक एग्जाम कितने चरणों में होगी, कितने प्रकार हैं ओपन बुक एग्जाम करवाने के, किस किस रूप में ओपन बुक एग्जाम हो सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले चरण के बारे में। तो देखिए, सबसे पहला चरण है कि आप ओपन बुक एग्जाम के तहत आप महाविद्यालय के अंदर जाकर, आप जो आपका कॉलेज है, जो आपकी यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर जाकर आपको एक पेपर दिया जाएगा और आपको बुक और नोट्स पीडीएफ सारी चीजें जो आपके पास मैटर अवेलेबल है वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। आप उनसे देखकर लिख सकते हैं। तो ये पहली प्रकार की होगी कि महाविद्यालय के अंदर जाकर, लेकिन जो अब वर्तमान में परिस्थितियां हैं, ऐसे में महाविद्यालय के या कॉलेज के अंदर आप नहीं जा सकते। तो पहली ये पद्धति तो नहीं होगी। अब दूसरी पद्धति है दोस्तों, जो यूरोप देशों में चलती है, जो देखिए डीयू में भी चल रही है ऐसी पद्धति, जो हमारी सबसे यानी ओपन बुक एग्जाम को लेकर सबसे प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी है। और ये पद्धति क्या है, इसमें आप घर बैठकर, अपने घर में रहकर आप एग्जाम देंगे ओपन बुक के तहत। देखिए, घर में बैठकर आपको आपके जो मोबाइल है, लैपटॉप है, उसके अंदर आपको पेपर दिया जाएगा। इसका अर्थ बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप ये ऑनलाइन परीक्षा होगी। ऑनलाइन परीक्षा इसे नहीं कहा जा सकता। ऑनलाइन परीक्षा के अंदर आपको पूरी प्रोसेस नेट के अंदर ही करनी पड़ती है। नेट के अंदर ही आपको क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो ये क्या है, तो ये जो आप घर बैठकर करेंगे, इसमें आपको क्या कहा जाएगा दोस्तों, जो भी आपको आपने जीमेल प्रोवाइड करवाई है, जो भी आपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स, उनमें आपको, या जो उनका यूनिवर्सिटी का पोर्टल होता है उसमें आपको प्रश्न पत्र दिया जाएगा, उसमें आपको पेपर दिया जाएगा और आपके पास बुक और नोट्स आपको अनुमति मिलेगी कि आप इनमें से लिख सकते हैं, आप इनमें से देख सकते हैं, लेकिन फिर भी आप नकल नहीं कर पाएंगे। ये भी आपको बता रहा हूं, अभी थोड़ी देर बाद भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो उसमें जो दूसरी पद्धति है, आप घर बैठकर एग्जाम देंगे। घर बैठकर आपने अपना जो आप A4 साइज का जो आपके पेजेस होते हैं उसमें आपको लिखना है अच्छे से, जो भी चीजें हैं, पेपर है, वो पूरा पेपर करने के बाद उस पोर्टल पर सबमिट कीजिए, या फिर अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाकर आप सबमिट कर सकते हैं। तो उसके बाद आपका रिजल्ट तैयार किया जाता है, सही और सटीक आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। लेकिन इसमें भी आप देखिए, अच्छे से मूल्यांकन भी हो सकता है। देखिए, कई से गलत पद्धति भी बताते हैं, कई से सही पद्धति बताते हैं, तो वो हम उन चक्रों में नहीं पढ़ना, लेकिन हमें ओपन बुक एग्जाम के बारे में जानना है। तो सबसे पहले ये दो प्रकार की ओपन बुक पद्धति होगी कि आप किस प्रकार देंगे। एक तो महाविद्यालय के अंदर जाकर, और एक आप घर बैठकर ही एग्जाम देंगे। तो ऐसे में जो परिस्थितियां हैं इस वर्तमान में, वो घर बैठकर ही एग्जाम वाली हैं। अब देखिए, इसको हम समझते हैं कि जो ओपन बुक एग्जाम पद्धति है, आपको नोट्स भी दिए जाएंगे, वो बुक्स भी आपके पास होगी, लेकिन फिर भी आप नकल नहीं कर पाएंगे। क्यों दोस्तों, जो प्रश्न आते हैं, जो क्वेश्चंस आएंगे, वो आपकी समझ के आधार पर होंगे, आपको थिंकिंग करनी होगी। देखिए, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब मान लीजिए
आपको क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी का जन्म कहां हुआ, ऐसा प्रश्न आता तो आप आराम से देख कर सकते महात्मा गांधी जी का जन्म कहां हुआ, और यानी महात्मा गांधी ने ये लड़ाई कब लड़ी, ऐसे प्रश्न आप कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा, प्रश्न आएंगे महात्मा गांधी जी के जीवन पर प्रकाश डालिए, महात्मा गांधी जी के जीवन को समझाइए, महात्मा गांधी जी ने जहां पर जो आंदोलन किए उसको समझाइए, अपनी भाषा में समझाइए। इस प्रकार के चिंतन वाले प्रश्न आएंगे, ऐसे उत्तर किसी भी बुक के अंदर नहीं होते। अब देखिए क्वेश्चन आ गया, ऐसे नहीं आएंगे कि अकबर ने ये लड़ाई कब लड़ी, अकबर ने जो पानीपत के युद्ध है वो कब हुआ, ऐसा नहीं आएगा प्रश्न आएगा कि आप इसको अपनी भाषा के अंदर समझाइए, आप इस पर प्रकाश डालिए, तो वो आपकी थिंकिंग पर हो गए क्वेश्चन, आप खुद उन पर सोचेंगे, उन पर विचार करेंगे और अपने विचारों को वहां पर जो आपके पास पेज है उसको लिखेंगे और फिर उसको सबमिट करना है, उसके बाद ही आपका रिजल्ट तैयार होगा। तो ये हुआ दोस्तों ओपन बुक एग्जाम में आपके पास बुक भी है, नोट्स भी है, लेकिन फिर भी आप नकल नहीं कर सकते, फिर भी आपका जो परिणाम है वो देखिए बिल्कुल सही से आएगा, आपका जो रिजल्ट है सही से तैयार किया जा सकता है। अगर नोट्स पीडीएफ आप ओपन करके जो बुक है आप ओपन करके एग्जाम देते तो ऐसे में तो सभी परसेंटेज अच्छे बना सकते हैं, 100 में से 100% बनाते हैं, लेकिन इस पत्ती में भी 100% नहीं बनते हैं दोस्तों। तो ये बात हुई। अब देखिए इसमें लगभग कितना टाइम दिया जाता है, इस ओपन बुक पत्ती के अंदर कितना टाइम दिया जाता है आपको एग्जाम करने को लेकर, इस पर भी मैं चर्चा करने वाला हूं। तो जो आपकी ओपन बुक पत्ती है दोस्तों, जो पिछले साल दिल्ली यूनिवर्सिटीज ने, बहुत सारी 1-2 यूनिवर्सिटीज ने और की होगी, तो लेकिन राजस्थान में नहीं हुई है और हम कोशिश करें कि राजस्थान में हो। तो पिछले साल जो अदर यूनिवर्सिटीज में हुई थी ये ओपन बुक पत्ती, तो उसमें क्या रखा गया था कि आपको जो टाइम है, टाइम 2 घंटे का दिया गया था, 2 घंटे के अंदर आपको पेपर करना है और उसको फिर आपको सबमिट करना होता है। आपके जो पोर्टल दिया गया है सबमिट करें, या कई जगह ऐसा भी कहा कि छात्र है वो यूनिवर्सिटीज के अंदर जाकर, अपने महाविद्यालय के अंदर, अपने कॉलेज के अंदर जाकर भी आप सबमिट कर सकते हैं। तो पिछले साल ऐसा सिस्टम हुआ था ओपन बुक एग्जाम को लेकर। तो दोस्तों लगभग जो भी आपके डाउट्स हैं वो मैंने क्लियर करने का प्रयास किया है, लेकिन अब भी कोई भी और आपके डाउट्स क्रिएट होते हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं ओपन बुक एग्जाम को लेकर, बाकी जो बचे हैं वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, आपको एक डिटेल जानकारी दी जाएगी। तो दोस्तों हम चाह रहे हैं कि राजस्थान में भी ओपन बुक पत्ती से एग्जाम हो, और जो सरकार ने कहा है कि सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के एग्जाम होंगे तो एग्जाम करवाएं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो एग्जाम का जो आपका सिस्टम है, जो पैटर्न है वो चेंज होना चाहिए। ऑफलाइन एग्जाम नहीं होने चाहिए, चाहे आप टाइम ले लीजिए अपना, ओपन बुक पत्ती से एग्जाम होने चाहिए। ओपन बुक पत्ती बेस्ट है एग्जाम के लिए। और लेकिन दोस्तों जो कंफ्यूजन थी नकल करने की कि आप नकल करके लिख सकते हैं, वो भी मैंने आपको क्लियर की कि इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं आते, कि आपकी समझ के आधार पर क्वेश्चन आएंगे, आप क्या थिंक करते हैं उसके आधार पर ही क्वेश्चन बनते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको जब पद्धति ओपन बुक पत्ती एग्जाम होंगे तो उसमें आपको करने होंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों सारे डाउट्स आपके आज के इस वीडियो में क्लियर हो गए हैं। इस वीडियो को हो सके उतना शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इस तरह के और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।